भागवत गीता पूरे विश्व के लिए मार्गदर्शक के रूप में विख्यात है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के जो रहस्य बताए हैं वो गीता में लिखे गए हैं। आज भी भागवत गीता के अनमोल वचन और श्रीमद् भागवत गीता कुछ इन हिंदी मानव के लिए जीवन शैली को बेहतरीन गाइड है। जीवन के उतार चढ़ाव में गीता में स्पष्ट रूप से कुछ महत्वपूर्ण ज्ञान वर्धक बातें बताई गई हैं। आज की इस वीडियो में कृष्ण के मुख से निकले हुए वचन जिनको सुनकर अर्जुन का जीवन सफल हो गया था और अर्जुन की तरह ही आपका जीवन सफल होगा और इन उपदेशों के जरिए आप जीवन रूपी इस युद्ध में विजय प्राप्त करेंगे। तो सभी भाई बंधुओं को मेरी प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी से एक निवेदन है कि जो भी भाई बंधु हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण। इसलिए हम चाहते हैं कि हम आप तक ऐसी जानकारी दे सकें जिससे आपका भला हो सके, और इस वीडियो को आप शेयर भी करें ताकि आपके द्वारा औरों का भी भला हो सके, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है। तो बंधुओं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि ऐसी वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो वीडियो शुरू करती हैं। आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन समाज आपके बुरे कार्यों को सदैव याद रखता है। इसलिए लोग क्या कहेंगे ये सोचने से बेहतर है कि आप अपना कर्म करें। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उसी प्रकार निश्चित है जितना कि मरने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए इस विषय पर शोक करना व्यर्थ है। गीता में कहा गया है कि जो इंसान किसी की कमी को पूरा करता है सही अर्थों में वही महान होता है। तुम्हारे साथ जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो अच्छा ही होगा। गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत ये केवल दो लोग ही जानते हैं, एक परमात्मा, दूसरी हमारी अंतरात्मा। जीवन का आनंद न तो भूतकाल में है न भविष्यकाल में है, बल्कि जीवन तो बस सिर्फ वर्तमान को जीने में है। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेंगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो, जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम क्यों रोते हो? तुमने क्या खोया? क्या वो तुमने पैदा किया था? आज जो तुम्हारा है कल किसी और का होगा और परसों किसी और का, क्योंकि परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। किसी का अच्छा ना कर सको तो किसी का बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। यदि कोई व्यक्ति विश्वास के साथ इच्छित वस्तु को लेकर निरंतर चिंतन करता है तो वह जो चाहे वो बन सकता है। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग ना करे। कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास से बनता है, वो जैसा विश्वास करता है उसी अनुरूप बन जाता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे बस में किया जा सकता है। मेरे लिए समस्त प्राणी समान है, ना तो कोई मुझे अत्यधिक प्रिय है ना ही कम, लेकिन जो मेरी भक्ति को पूरे मन से करते हैं मैं उन्हें सदैव आवश्यकता पड़ने पर उनके काम आता हूँ। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है वो अवश्य ही जीवन में सफल होता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान होता है। इसलिए कर्म अच्छे करिए और महान बनिए। अपना पराया, छोटा बड़ा इत्यादि को भूल कर ये जानो कि ये सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। बिना फल की कामना ही सच्चा धर्म, बिना फल की कामना ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो समर्पण केवल वही धर्म है। जो व्यक्ति क्रोध करते हैं उनके मन में भ्रम पैदा होता है, जिससे उनकी बुद्धि तर्क नष्ट हो जाती है और तभी व्यक्ति का धीरे धीरे से पतन होने लगता है।
गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका बदल जाता है। इस संपूर्ण संसार में अब कीर्ति मृत्यु से भी अधिक खराब होती है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न तो इस श्लोक में है न कहीं और है। जीवन में सफलता का ताला दो चाबियों से खुलता है, एक कठिन परिश्रम, दूसरा दृढ़ संकल्प। जो मन को नियंत्रण नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। कृष्ण कहते हैं, कठिन परिश्रम से बचने के लिए व्यक्ति को भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों की बजाय चुनौतियों का सामना करना चाहिए। गीता में कहा गया है कि कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो उसे भोगना ही पड़ता है। बुरा करोगे तो बुरा पाओगे और अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करो और अच्छे फल की प्राप्ति पाओ। मनुष्य को अपने कर्मों के अच्छे और बुरे फल के विषय में सदैव सोचकर चिंताग्रस्त नहीं होना चाहिए। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन खाने, सोने और आमोद प्रमोद के कार्यों में लिप्त रहता है वह नियमित तौर पर योगाभ्यास करके समस्त कलेशों से छुटकारा पा सकता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का मुख्य उद्देश्य मानव कल्याण करना है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को सदैव मानव कल्याण की ओर अग्रसित रहना चाहिए। जब भ्रमित अर्जुन कुरुक्षेत्र में सलाह के लिए अपने सारथी भगवान कृष्ण के पास गए तो भगवान कृष्ण ने कुछ तर्क दार्शनिक अवधारणाएं बताई जो आज भी प्रासंगिक हैं। भगवद गीता का एक महाकाव्य ग्रंथ है जिसमें हमारी सभी समस्याओं का उत्तर है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय कई नेताओं के लिए प्रेरणा की पुस्तक थी। कुछ गीता संदेशों पर एक नज़र डालें जिनका उपयोग आप अपने जीवन को सही रास्ते पर वापस लाने के लिए कर सकती हैं। कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो आगे होगा वो भी अच्छा ही होगा। बस तुम मुझ पर विश्वास करो। माफ करना और शांत रहना सीखिए। ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। व्यक्ति को अपने इंद्रियों को बस में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होता है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे सदैव पाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है जो स्वयं उसके हाथों में है। व्यक्ति को आत्मज्ञान के माध्यम से संदेह रूपी अज्ञानता को समाप्त करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सदैव उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझ में प्रेम करते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि मैं ही सत्य हूँ। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। हालांकि मैं भूत, भविष्य और वर्तमान काल के तीनों जीवों को जानता हूँ, लेकिन मुझे वास्तव में कोई नहीं जानता। संयम, सदाचार, स्नेह एवं सेवा से गुण सत्संग के बिना नहीं आते। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। अपने कर्तव्य का पालन करना ही प्रकृति द्वारा निर्धारित किया हुआ हो, वो कोई पास नहीं है। सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पद चिन्हों पर सामान्य व्यक्ति अपने रास्ते को चुनता है। बुद्धिमान को अपनी चेतना को एकजुट करना चाहिए और फल के लिए इच्छा छोड़ देनी चाहिए। मन अवश्य चंचल होता है, लेकिन उसे अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से बस में लाया जा सकता है। इंद्रियों की दुनिया में कल्पना सुखों की प्रथम शुरुआत है और अंत भी, जो दुख को जन्म देती है।
इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्मा, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। जीवन में कभी गुस्सा या क्रोध ना करें, यह आपके जीवन से जीवन के ध्वंस कर देता है। कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, मैंने और तुमने अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए धरती पर कई अवतार लिए हैं, लेकिन मुझे सब याद है और तुम्हें नहीं। वासना, क्रोध और लालच ये नरक के 3 दरवाजे होते हैं, इनसे बचना चाहिए। जो मनुष्य जिस देवता की विश्वास के साथ भक्ति करता है, मैं उस व्यक्ति की उसी देवता में दृढ़ता बढ़ा देता हूँ। सभी काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। एक अत्यंत गरीब महिला थी जो भगवान श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास करती। एक बार उसकी स्थिति बेहद दयनीय हो गई। घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। कई दिनों से परिवार भूखा था। परिवार की ये हालत उससे देखी नहीं जा रही थी। फिर एक दिन उसने अपनी व्यथा रेडियो माध्यम से भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचाई और उनसे मदद करने की विनती की। रेडियो का वो प्रसारण एक घमंडी नास्तिक और अहंकारी उद्योगपति ने सुना और उसने सोचा कि क्यों ना इस महिला के साथ कुछ ऐसा मजाक किया जाए कि उसकी श्री कृष्ण के प्रति आस्था ही डगमगा जाए। उसने अपने सेक्रेटरी को कहा कि ढेर सारा खाना और महीने भर का राशन उस महिला घर पर देकर आओ। और जब सेक्रेटरी महिला के पास सामान पहुंचाने गई तो सबसे पहले उसके परिवार ने तृप्त होकर भोजन किया। फिर वो सारा राशन अलमारी में रखने लगी। उसने एक बार भी सेक्रेटरी से ये न पूछा कि राशन किसने भेजा है। ये देख सेक्रेटरी से रहा नहीं गया और तब उसने महिला से कहा कि क्या आपको इस बात की कोई उत्सुकता नहीं कि ये राशन आपके पास कहाँ से आया है। जब उस महिला ने जवाब दिया कि आखिर इतना क्यों सोचूं, मुझे मेरे श्री कृष्ण पर भरोसा है। जब मेरा कृष्ण किसी को आदेश देता है तो बड़े से बड़े शैतानों को भी उसके आदेश का पालन करना पड़ जाता है। वो जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। ये कहानी से हमें सीख लेनी चाहिए कि आप किसी भी हालत में क्यों ना हो, ईश्वर पर अपना अटूट विश्वास कायम रखें। आपके जीवन में जो कुछ भी आपको मिला है वो आपके ही कर्मों का नतीजा है, लेकिन जब भी आपको उस ईश्वर की ज़रूरत होगी और उसे दिल से याद करोगी तो वो आपकी मदद किसी न किसी रूप में जरूर करेंगी। तो भगवद गीता का सबसे बुद्धिमान संदेश है, आज हम केवल पैसे, बेहतर घर, कार और सुरक्षित भविष्य के लिए काम कर रहे हैं, अपने इस लक्ष्य के चलते ही कि हम सब कुछ परिणाम के बारे में सोचकर ही करते हैं। यह एक ऐसी चीज है जिससे हमें बचना चाहिए, केवल इसलिए कि यदि अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो दर्द अवश्य भावी है। इसलिए काम करते रहें और बदले में कुछ भी उम्मीद ना करें। जो व्यक्ति मैं और मेरा इत्यादि की भावना से मुक्त हो जाता है उसे जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय के अज्ञान के संदेह अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो और कार्य करो। इस प्रकार से प्राकृतिक मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार से जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है, वह कभी स्थायी नहीं रहता। इस जीवन में न कुछ खोता है न व्यर्थ होता है। जो लोग परमात्मा को पाना चाहते हैं वो ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इस संसार की सुगंध हूँ, अग्नि की ऊष्मा हूँ, समस्त जीवित प्राणियों का आत्म संयम हूँ। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद नहीं लेती, वो सदैव मोक्ष की प्राप्ति में लगी रहती है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है उसे शांति की प्राप्ति होती है। संपूर्ण संसार में जब अधर्म और पाप बढ़ता है तो मैं धर्म की पुनः स्थापना के लिए धरती पर अवतार लेता हूँ। जैसे अंधेरे में प्रकाश की ज्योति जगमगाती है, ठीक उसी प्रकार से सत्य की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य बोलना चाहिए। मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्वान हूँ। जो व्यक्ति मृत्यु के दौरान मेरा नाम लेता है वो सदैव मेरे धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई शक नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं, चेतन या अचेतन, जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सकता है। परिवर्तन ही संपूर्ण संसार का नियम है,
इसलिए व्यक्ति को कभी अपने वर्तमान पर घमंड नहीं करना चाहिए। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। मनुष्य का संपूर्ण शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, और अंत में उसके शरीर को इन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाना है। इसलिए गुरूर ना करें। व्यक्ति को अपने आप को सदैव ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए, तभी वह दुखों, चिंता और परेशानियों से मुक्त रह सकता है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। तुम बिना किसी कारण की चिंता करते हो और बेवजह ही घबराते हो। तुम तो आत्मा हो जिसे ना कोई मार सकता है ना ही जला सकता है। यही जीवन की सच्चाई है जिसे प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, न तो ये शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। ये शरीर पंच तत्वों से बना है और एक दिन उन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। तो इस वीडियो में आपको भगवत गीता कुछ इन हिंदी के बारे में बताया गया है। उम्मीद करती हूँ कि भगवान कृष्ण द्वारा बताए गए गीता के उपदेश आपको अच्छे लगे होंगे। रोजाना भगवत गीता के अनमोल विचार सुनने से जीवन में हमें आसानी आती है। और अगर हमारे इन अनमोल वचनों से आपके जीवन पर अगर कोई भी प्रभाव पड़ा हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको कोई शिकायत है तो हमें बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। गीता के अनमोल वचन, गीता सार के अनमोल वचन और भी ऐसी अच्छी जानकारियाँ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इन कृष्ण के वचनों को, भगवत गीता के अनमोल वचनों को अपने जीवन में अवश्य उतारें। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आपके जीवन में बड़ी सरलता आ जाएगी, कोई भी मुसीबत नहीं आएगी और आपका जीवन बड़े ही सुखमय गुजरेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो सभी भाई बंधुओं को मेरी प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।